जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला चंबा के द्वारा समग्र शिक्षा के तहत जिले के कुल 1185 प्राथमिक स्कूल्स में से 595 प्राथमिक स्कूल्स में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई थीं, जिसमें नर्सरी व केजी के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ये कक्षाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। वर्ष 2018 से जिले में प्री प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। तब केवल 273 स्कूल्स में इसे शुरू किया गया था और उस समय 1600 के करीब बच्चों ने इन स्कूल्स में दाखिला लिया। उस समय सुविधाओं के नाम पर इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु धीरे धीरे अध्यापकों व अभिभावकों के सहयोग से हर वर्ष इन स्कूल्स में दाखिला बढ़ता गया और आज जिले के 595 स्कूल्स में ये शिक्षा दी जा रही है। इन 595 विद्यालयों में सत्र 2022-23 में 6000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले ये बच्चे 5 साल तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। जिला चंबा जैसे दुर्गम व पिछड़े इलाकों में इतने बच्चों को कैसे स्कूल्स में दाखिला करवाया और साथ में बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी विद्यालयों में दाखिल करवाया। इसके पीछे अध्यापकों ने क्या तरीके अपनाए, कैसे अभिभावकों को प्रेरित किया, ये जानने के लिए हमने जिले के कुछ स्कूल्स का दौरा किया और अध्यापकों, अभिभावकों व समुदाय से बात की। वहीं स्कूल की पूरी शिक्षण व्यवस्था पर भी नजर डाली। इन स्कूल्स में जाकर सरकार व विभाग द्वारा दी जा रही सारी शिक्षा व्यवस्था को जांचा। प्री प्राइमरी के लिए दी जा रही विभिन्न ग्रांट्स का उपयोग कैसे हो रहा है। हमने पाया कि जिले में न केवल नामांकन ही नहीं बढ़ा, परंतु स्कूल्स का कायाकल्प भी हुआ है। इन स्कूल्स में एक सुंदर और आकर्षक कमरे का निर्माण हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सीखने व खेलने की सामग्री उपलब्ध है। अध्यापक बच्चों को प्री प्राइमरी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहे हैं और इससे बच्चों के सीखने के स्तर में भी काफी सुधार हुआ। जो बच्चे नर्सरी व केजी करके पहली कक्षा में जा रहे हैं, उनका स्तर काफी अच्छा है। विशेष तौर से गांव के अभिभावक बहुत खुश हैं कि उनके बच्चों के लिए भी सरकार ने सोचा और उनके बच्चे भी शहरों के बच्चों की तरह प्री प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं। कुछ स्कूल्स ने तो अपने स्तर पर बहुत ही प्रयास किए हैं। बच्चों के लिए अलग यूनिफॉर्म, उनको पढ़ाने के लिए अलग से अध्यापक भी नियुक्त किए गए हैं। बच्चों को रोज 2 से 3 घंटे प्री प्राइमरी गतिविधि कैलेंडर के अनुसार पढ़ाया जाता है। उनके संपूर्ण विकास के लिए अलग अलग गतिविधियां करवाई जाती हैं। साल में 3 बार असेसमेंट की जाती है और रिपोर्ट कार्ड भी दिए जाते हैं। कुल मिलाकर जिला चंबा में प्री प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है और आने वाले समय में हम इसमें और भी नवाचार करने वाले हैं, ताकि बच्चों की बुनियादी शिक्षा को ठीक किया जा सके। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्कूल्स में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम द्वारा चंबा के शिक्षा खंड कियानी की प्राथमिक पाठशाला रोड़ी का दौरा किया गया, जिसमें टीम द्वारा स्कूल की विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया गया। Good morning. Good morning. Good morning.
प्री प्राइमरी है वो 2018 से चल रही है। सबसे पहले यहाँ बच्चे बहुत कम थे, 7, 8, 9, 10 इतने बच्चे थे। फिर 2020 में ये 14 हो गए एकदम, और प्री प्राइमरी की संख्या भी बढ़ी है। उसके बाद सीधे 19 बच्चे हो गए। पिछले साल मेरे पास 27-30 बच्चे थे, और इस बार जो है एनरोलमेंट इतनी बढ़ गई है कि 37-38 बच्चे जो है वो मेरे स्कूल में एनरोल हैं, ये प्री प्राइमरी की वजह से। और साथ में ये जो भी अदर स्कूल से भी जो है बच्चे आ रहे हैं, मसरून से हैं, यहाँ उनके रिलेटिव हैं, उसकी वजह से उनसे 2-3 लड़कियाँ वहाँ से आ रही हैं। महुआ गर्ल्स स्कूल से भी 2 बच्चे हैं, और नेक्स्ट में भी है 5-7 बच्चे जो है ये प्राइमरी क्लासेस में आ रहे हैं, और प्री प्राइमरी के एनरोल जो है वो 5-10 और आ रहे हैं। तो मतलब नेक्स्ट सेशन में है जो यहाँ पर 40-45 से करीब बच्चे हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी जो SMC समिति बनी हुई है, सबसे पहले उन्होंने जो है वो किया, हमने इनके साथ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग के दौरान मैंने इनको अवेयर किया कि भाई प्राइमरी के जो है प्री प्राइमरी में संख्या बढ़नी चाहिए। तो हमने सबसे पहले डोर टू डोर जाकर ये काम किया। उसके बाद हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इनको जो है मैसेज किए। फिर ये खुद भी आए, फिर जो प्री प्राइमरी के रूम तैयार हुए उसमें भी इन्होंने देखा कि नहीं ये जो है जो बच्चों के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं छोटे बच्चों के वो सभी आ गई है। तो ये चेक करते थे, और इन्होंने भी आगे जो है सभी को अवेयर किया, और इसलिए जो है हमारी स्ट्रेंथ जो है स्कूल में बढ़ गई है। विषय है, और मैं GPS रोड स्कूल के SMC के अध्यक्ष हूँ। और हमें स्कूल में जो है प्री प्राइमरी काफ़ी टाइम से चल रहे हैं स्कूल क्लासेस, सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सभी बच्चे एक्टिविटी अच्छी करते हैं। जैसे जो भी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे गोलियाँ बनाना, कलर्स वगैरह कुछ भी हो, सभी अच्छा कर रहे हैं। अभी हमें पिछले महीने जो बुक्स दी गई थी जैसे प्रॉपर करने के लिए, तो सभी बच्चों ने अच्छी की है उनमें, जैसे गोलियाँ बनाना या फिर कुछ तिल्लियों वगैरह से, तो सभी ने अपनी अपनी ड्राइंग जो है अच्छी कंप्लीट कर ली है। हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में हर फैसिलिटी है। जो भी मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को जैसे अंग्रेजी स्कूलों में डाल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपने स्कूल जो है सरकारी स्कूलों में डालें, क्योंकि अंग्रेजी स्कूलों में क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाई जो है सरकारी स्कूलों में ही अच्छी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में हर चीज़ की फैसिलिटी है, पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, उन्हें हर एक्टिविटी सिखाई जाती है। हमें ये किताब स्कूल में दी गई है, जो कि हर महीने एक मीटिंग होती है मदर्स की, सभी मदर्स की, उसमें दी गई है, जिसमें सभी बच्चों को सिखाया गया है कि माताओं को कि अपने बच्चों को जो जो एक्टिविटी करवानी है हमें इस बुक्स में दी गई है, और हमने करवाई भी है। तो हर महीने जो मीटिंग होती है हमें ये दी गई है, तो हम ये मीटिंग में लेकर भी आते हैं ये बुक्स। तो जो कुछ भी इसमें हमें बताया गया है कि बच्चों से जो कुछ भी करवाना है तो इस बुक्स में दिया गया है, तो हमने ये सब करवाया भी है। मेरा नाम नितिका है। मेरा लड़का प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम रूहान है, और मैंने उसे सरकारी स्कूल में डाला है। पहले मैंने सोचा था कि शायद मैं उसे प्राइवेट स्कूल में डालूं, लेकिन सरकारी स्कूल में डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा बच्चा और भी अच्छा कर सकता है। मतलब धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। हमें स्कूल में किताबें भी दी जाती हैं जिसमें मेरा बच्चा ये एक्टिविटी कर रहा है। अभी इसमें मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसे एप्पल में दाल भी चिपकाएगा, मतलब, और ऐसे खुद उसने अपने दिमाग से ऐसी तीलियां वगैरह ऐसा सब कुछ मतलब एक्टिविटी की है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही डालें, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी करवाई जा रही है। इसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम जिला मुख्यालय के साथ लगते शिक्षा खंड चंबा की प्राथमिक पाठशाला बालू पहुंची, जहां पर प्री प्राइमरी में 30 छात्रों के द्वारा नामांकन लिया गया है। विशेष बात यह है कि प्री प्राइमरी में दाखिल लगभग सभी बच्चे प्रवासी हैं, जो इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन प्रवासी बच्चों के अभिभावक भी स्कूल में उनके बच्चों को मिल रही शिक्षा से काफी खुश हैं। जोनी जोनी रेड लाल और ये हाँ भूमिका की वेरी गुड। हमारी पाठशाला का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बालू है। ये चंबा शहर में
सुल्तानपुरा वार्ड में स्थित है और यहाँ पे कई प्राइवेट स्कूल भी हैं साथ में लगते, लेकिन फिर भी हमारी पाठशाला की इनरोलमेंट जो है इस टाइम ब्लॉक में सबसे ऊपर है। यहाँ पर 16 बच्चे प्री प्राइमरी के हैं और 120 बच्चे जो है वो फर्स्ट से 5th तक है। हमने अपनी इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए काफ़ी बरसक प्रयास किए, जिसमें हमारी SMC, हमारे अभिभावकों ने हमारा बहुत साथ दिया। हमने घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे किया, पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि जहाँ प्राइवेट स्कूल की तरह ही जहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, बेमुक्त माहौल मिलेगा, बच्चों को प्यार भरा माहौल मिलेगा और सब जो एक्टिविटी जो प्राइवेट स्कूल में करवाई जाती है वो जहाँ पे भी आपके बच्चों को करवाई जाएंगी। तो पेरेंट्स हमारी बात सुनकर काफ़ी मोटिवेट हुए, उन्होंने हम पे विश्वास किया, उस विश्वास को हमने भी बरकरार रखा और इस टाइम 16 बच्चे जो है वो हमारे प्री प्राइमरी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनको हमने पेरेंट्स को बताया कि यहाँ पे प्रशिक्षित स्टाफ है, दोपहर का भोजन मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट TLM का सामान मिलता है, इनको सीखने के लिए किताबें कापियाँ मुफ्त आ रही हैं, स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों को IRDP का। तो पेरेंट्स ने हमारी बात को ध्यान से सुना और हमें भी आश्वासन दिया कि हम प्राइवेट स्कूल को छोड़कर आपके स्कूल में ही बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। अभी तक तो हमारे स्कूल का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है। जब से पाठशाला में प्री प्राइमरी क्लासेस बैठी हैं तब से यहाँ पे काफ़ी इनरोलमेंट बढ़ रही है, लोगों का रुचि आ रही है। यहाँ पे खेल कूद के माध्यम से, शिक्षा कहानी के माध्यम से, TLM द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चे भी इसमें काफ़ी अपनी रुचि बढ़ाते हैं। मेरा नाम मनु देवी है, मैं GPS बालू से बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास में पढ़ता है और एक नर्सरी में पढ़ता है। मैं चाहती थी कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और यहाँ के टीचर भी साथ देते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नर्सरी क्लास के बच्चों को पोइम में और बच्चों को जैसे घर वाला माहौल मिलता है, वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मैम वो उनको बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। खेल के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है और फ्री में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल सब कुछ स्कूल की तरफ से दिया जाता है और बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे। जो स्कूल में लगाए थे ना, हम गाड़ी वाले यहाँ गरीब आदमी है ना, गाड़ी लगाए थे। मैडम आई थी कि फ्री स्कूल है, सबका बच्चे स्कूल में लगा दिए। 2 बच्चे थे मेरे पे, 2 बच्चे स्कूल में लगा दिए। क्या क्या सहूलत मिलती है आपके बच्चे को? वर्दी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, खाना मिलता है, सब कुछ, कापी किताबा सब कुछ मिलता है, पढ़ना पुरना, स्कूल बढ़िया है। इसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम शिक्षा खंड हरदासपुरा के राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मंगला में पहुंची। यहाँ पर प्री नर्सरी के छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासरूम के साथ प्रातःकालीन सभा व विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जोड़ा गया है, ताकि बच्चे छोटी आयु से ही शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों के साथ भी जुड़ें और छोटी आयु से ही उनका संपूर्ण विकास हो। खा के आना है, ठीक है? अगर खाना नहीं आना है, जी। और उसी गाँव चम 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 लेकर छाता निकले, खा लो बेटा मूंगफली, जितनी भी येलो कलर की है। What is the last word of rhythm? M for vehicle name. Jumping.
आज हमारे राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मंगला में प्री नर्सरी में 26 बच्चे और 102 बच्चे क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक कुल हमारे 128 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये मेरा ही कार्य नहीं है, जो हमारी पाठशाला प्रबंधन कमेटी जो मंगला में गठित की गई है, उन सब के सहयोग से इस नामांकन को अचीव करने में सभी का योगदान रहा है। हमारे राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मंगला में 4 कनिष्ठ अध्यापक और 1 केंद्रीय मुख्य शिक्षक कार्यरत हैं। पाठशाला प्रबंधन कमेटी के सहयोग से एक हाल ही में हमने प्री नर्सरी के लिए एक निःशुल्क रूप में अध्यापिका को नियुक्त किया गया है और हमारी आशा यही रहेगी कि आगामी शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए समस्त मंगला में ग्राम पंचायत में एक एनरोलमेंट ड्राइव चलाया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो प्री नर्सरी में 3 साल वर्ष का आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनका नामांकन किया जा सके। मेरा नाम भावना ठाकुर है। मैं यहाँ मंगला से बिलीव करती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे। मॉर्निंग असेंबली में कभी हम आते हैं तो बहुत अच्छी मॉर्निंग असेंबली होती है यहाँ पे, तो सब कुछ सारा सिस्टम बहुत अच्छा है, खाने का भी सब कुछ, और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पर सर सब कुछ फ्री था और हमारी इतनी वो भी नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में डालें, तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, यहाँ पे सब कुछ फ्री भी था और टीचर भी अच्छे थे, इसलिए हमने यहाँ पे डाले सर हम अपने बच्चे। मेरा नाम कामनी है, मैं धार से आती हूँ, अपनी भतीजी को छोड़ने आती हूँ। हम यहाँ पर प्री प्राइमरी की क्लास हमारे गांव में नहीं है, स्कूल में टपून है हमारे स्कूल, वहाँ पर प्री प्राइमरी क्लास नहीं, इतने दूर से हमें यहीं पर आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ठीक है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। यहाँ पर मॉर्निंग असेंबली में इंग्लिश मीडियम हो रही है, बहुत अच्छी पढ़ाई है। यहाँ पर बच्चों को खेल कूद के साथ पढ़ाई भी कराई जा रही है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हर स्कूल में, सरकारी जो स्कूल है उसमें प्री प्राइमरी की क्लास हो जाए, ताकि बच्चों के पेरेंट्स को भी भेजने के लिए आसानी रहे और बच्चों के लिए भी नज़दीक स्कूल बने रहें। तो ये प्री प्राइमरी की क्लासें सरकारी स्कूल में आ रही है आजकल। ये हर गांव में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे प्री प्राइमरी की क्लासें होनी चाहिए, और ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल, हमारे मंगला में भी प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा है। मेरा बच्चा तो इस प्री प्राइमरी क्लास नर्सरी में पढ़ रहा है। मेरी हान वर्मा नाम है उसका। मैंने तो यहाँ डाला, मेरा तो सपना पूरा हो गया कि चलो हम गरीब हैं पर ये हमारा बच्चा इस लायक हो सके कि भाई आगे, ये नहीं है कि इंग्लिश स्कूल में ये पढ़ाई है, वो सरकारी स्कूल में ये तो दिखावा है सिर्फ कि इंग्लिश स्कूल में ये पढ़ाई है वो पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी की क्लासें लगी है वही पढ़ाई इंग्लिश स्कूल में, और सरकारी स्कूल के मुकाबले कहीं भी पढ़ाई नहीं है। इसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम के द्वारा शिक्षा खंड महिला प्रथम के राजकीय केंद्रीय प्राथमिक आदर्श पाठशाला जांघी में प्री प्राइमरी की गतिविधियों को जांचा गया। यहाँ पर इनरोलमेंट जो है वो पहले कम थी, उसके बाद जो है एकदम बढ़ गई थी। लॉकडाउन जब कोरोना काल में बढ़ गई एकदम, और 11-12 बच्चे हमारे पास हो गए थे। उसके बाद इनरोलमेंट बाकी प्राइवेट स्कूल से काफ़ी बच्चे जो है हमारे स्कूल में इनरोल हुए हैं। पहले यहाँ 28 थे बच्चे, उसके बाद एकदम ही यहाँ पर 40-46 के करीब बच्चे पहुँच गए हैं। और यहाँ पर पढ़ने के लिए काफ़ी सुविधा है, लोग भी काफ़ी सहयोग करते हैं, गांव वाले भी बड़ा साथ देते हैं। आंगनबाड़ी हमारे साथ ही अटैच है, और साथ ही प्री प्राइमरी का हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान आया हुआ है। कमरे भी हमारे पास 5-6 कमरे हैं, रहने की कोई, बच्चों की कोई ऐसी दिक्कत है नहीं।
और पढ़ने में बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है, माँ बाप का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। बाकी जो हमारे यहाँ पर एक वाटर कैरियर जो अभी हाल में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, 2 मिड डे मील वर्कर हैं, पहली से लेकर नर्सरी LKG और 5th तक जो है बच्चों को मिड डे मील जो है यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। 2018 से यहाँ पे प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हुई हैं, तो उसके बाद 2 साल बाद 2 साल कोई लॉकडाउन रहा, तो लॉकडाउन में हमारे यहाँ पे प्री प्राइमरी की संख्या जो वो उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। यहाँ हमारे साथ में चमेरा में पब्लिक स्कूल है, कुलसोई में पब्लिक स्कूल है और दूसरे महला में भी है, तो यहाँ साइड में से काफ़ी बच्चे जो है वो हमारे स्कूल में इनरोल्ड हुए हैं और मतलब संख्या जो वो काफ़ी अच्छी हमारे स्कूल में बढ़ गई है। और प्री प्राइमरी का मटेरियल आया हुआ है, तो उससे भी बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। कुछ मतलब पढ़ने का माहौल बन गया है, बच्चों को एक्टिविटी बेसिस पे ही बच्चा खेल खेल में ही सीख जाता है ऐसे। और जो इनका खेलने का आया हुआ है सामान सारा, उसके साथ बच्चे खूब मस्ती करते हैं और एक्टिविटी भी खूब होती है इनकी, और पेरेंट्स का भी काफ़ी सहयोग है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं और अंग्रेजी स्कूलों से जो पब्लिक स्कूल से बच्चे जो वो उनको नाम करवा कर हमारे स्कूल में इनरोल करवा रहे हैं। मेरा नाम कंचन है, मैं जंगी पंचायत से हूँ। मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, तो स्कूल में डाला था पर वो वहाँ पे नहीं रहा, बोलता मैंने जंगी स्कूल में रहना, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, मैडम भी बहुत अच्छी हैं, मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है। इसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम शिक्षा खंड कियाड़ी के राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला बेही में पहुंची, जहां उनके द्वारा स्कूल की विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया गया। हमारी प्री प्राइमरी की क्लासेस के लिए हमने एक SMC के माध्यम से एक जो हमारे यहाँ पर एक टीचर हैं जो कि NTT ट्रेनर हैं, उनको हमने बच्चों के पेरेंट्स के सहयोग से उसको रखा हुआ है, जिससे जो हमारे हर साल जो है हमारी प्री प्राइमरी की बच्चों की इनरोलमेंट में जो है वो आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल के जैसे 2020 के बाद जो कोरोना काल था, उसके बाद जो है आए दिन हमारे बच्चे जो प्री प्राइमरी में उनकी इनरोलमेंट बढ़ रही है, जिससे जो है हमें सरकारी स्कूल में जो है इनरोलमेंट में फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। और इन बच्चों के लिए जो है वो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रही है। बच्चों के लिए TLM के लिए जितनी ग्रांट्स, उनके लिए इतना सामान जो है वो स्कूलों में आया हुआ है। बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी के माध्यम से स्कूल में जो है वो सीख रहे हैं, जिससे जो है बच्चों का एक जो है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों तरफ से उनका विकास हो रहा है। इसके पश्चात जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम शिक्षा खंड सुंडला की प्राथमिक पाठशाला बिहाली में पहुंची। इस पाठशाला में प्री प्राइमरी के छात्र वर्दी में दिखे, वहीं स्कूल में बच्चों को एक्टिविटी पर आधारित शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, ताकि छोटी आयु में बच्चों के बौद्धिक स्तर में सुधार हो सके। हमारे SMC के सहयोग से और टीचर अपने अध्यापक भाइयों के सहयोग से हमने स्कूल में यूनिफॉर्म की ड्रेस कोड लगाया हुआ है। जैसे बुधवार शनिवार को हम विद स्टाफ बच्चे और पूरा स्टाफ ट्रैक सूट
डाल के आता है। अगस्त 2022 में हमारे विद्यालय में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हुई हैं, जिसमें से 14 बच्चों ने जो है प्री प्राइमरी में दाखिला ली है, जिसमें हमारे जो कैचमेंट जो हमारा जो आंगनवाड़ी जो लोकल का एरिया है उसके साथ साथ जो अदर आंगनवाड़ी के बच्चे भी वो भी आ रहे हैं। हमने प्री प्राइमरी के लिए अलग से ड्रेस कोड लगवाया हुआ है, जिससे हमारे विद्यालय में इनरोलमेंट भी बढ़ी हुई है, और प्राइमरी में भी और प्राइमरी में। आज के समय में हमारे प्राइमरी में 37 बच्चे हैं और प्री प्राइमरी के 14 बच्चे हैं। मैं यहाँ पे सिंगल टीचर हूँ और अकेले ही सभी क्लासों को अटेंड करता हूँ, और अटेंड करनी भी पड़ती है, क्योंकि जब तक सिंगल हूँ तो शायद यही समस्या रहेगी। और हमने अपने विद्यालय में एसएमसी के सहयोग से काफ़ी हद तक हमने एसएमसी के सहयोग जो हमारे जो साथ में मिडिल स्कूल है, हमने इकट्ठे मिलके ये सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की है। जैसे प्री प्राइमरी की बात करूँ तो हमारे लिए एक गतिविधि कैलेंडर आता है एक, हम इसके आधार पर बच्चों से गतिविधि करवाते हैं। जैसे हमारा ये रहता है पहला महीना, जैसे बच्चे हमारे पास आते हैं, जैसे एंटर करते हैं बच्चे हमारे विद्यालय में, तो उनके लिए फ्री एक्टिविटी होती है मुक्त, जैसे मुक्त खेल कि बच्चा आता है अपनी मर्जी से कोई भी खेल खेलता है, जिसमें इस एक्टिविटी कैलेंडर के माध्यम से बच्चों के चारों डोमेन पे काम होता है। जैसे बच्चे का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, क्रिएटिविटी, सृजनात्मक विकास, इन सारे पहलुओं पर कार्य किया जाता है। हम इसी, जैसे हमारा जो प्री प्राइमरी का सिलेबस रहता है, इसी जो गतिविधि कैलेंडर इसी बेस पे रहता है। मेरा नाम श्याम ठाकुर, मैं ब्याली गांव से हूँ और यहाँ एसएमसी में मेंबर हूँ एक। और सर हमारे स्कूल में अच्छा सिस्टम, जब से ये नए टीचर आए हैं तो हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है इनकी तरफ से भी, और हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो भी अच्छी हेल्प कर रहे हैं इनकी। और मेरा बच्चा खुद एक नर्सरी में पढ़ रहा है जो अच्छा रिस्पांस कर रहा है, मतलब कि अच्छा सिस्टम चला हुआ स्कूल का। तत्पश्चात जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम शिक्षा खंड चुवाड़ी की प्राथमिक पाठशाला नडीनाल पहुंची, जहां पर टीम के द्वारा स्कूल में छात्रों के लिए बनाई गई स्वागत गतिविधि को देखा गया। स्कूल में छात्रों की असेसमेंट भी ली जाती है और उन्हें रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाता है, ताकि अभिभावकों को भी पता चले कि प्री नर्सरी की कक्षा में उनके बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार चल रही है। हमारे यहाँ इसी साल प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू हुई हैं। आज प्री प्राइमरी की कक्षाओं के बारे में मैं असेसमेंट के बारे में आपसे कुछ बात करूँगा। ये इस तरह का असेसमेंट जो है शीट या रिज़ल्ट शीट जो है ये हमारे को प्राप्त हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें कई सारी चीज़ें पहले बच्चों की इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जैसे बच्चों का नाम है, उसका लिंग है, नामांकन संख्या है, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, उनके मोबाइल नंबर्स, उनका पता और फोटोग्राफ्स। इस तरह से इसकी शुरुआत है। इसमें जो है जो मेन जो प्री प्राइमरी का मकसद है, बच्चों की 5 जो है डेवलपमेंट स्किल्स उनको बढ़ावा देना है, जिसके लिए इन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है डेवलपमेंट करने के लिए बताया हुआ है। जिस तरह से सबसे पहले आप देख रहे हैं शारीरिक के बारे में है, जिसमें शारीरिक के 2 अलग अलग जो बड़ी मांसपेशियां हैं उसके लिए और छोटी मांसपेशियां हैं उसके लिए जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। उसके बाद उनको समस्या हल करने के बारे में है, ये उनके कॉग्निटिव यानी बौद्धिक विकास के लिए आ जाता है, जैसे चीज़ों को याद रखना, संख्याओं को पहचानना, उनको याद रखना, छोटी मोटी गिनती करना, जमा घटाव, जो कि एक नॉर्मल वे में होता है, कॉपी पेन के थ्रू नहीं कराना है।
उसके बाद हमारा अगला आता है भाषा विकास, जिसमें हमें बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनानी है। कहानी के बारे में वो समझ लें कि वो क्या बताना चाहते हैं, उसमें छोटी छोटी उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए उसके बारे में। इसी तरह भाषा विकास में चित्र दिखाकर या का थोड़ा सा पढ़ा कर देख लिया, और इस तरह से हम भाषा विकास कर सकते हैं। उनसे हम मौखिक ज़्यादा बात करें, घर के बारे में, उनके स्कूल में आए वो क्या किया आज उन्होंने, घर पे क्या हुआ, आज क्या खाया उन्होंने, इस तरह से बच्चों से बात करें ताकि उनकी जो बोलने की झिझक है वो हट सके। और उसके बाद है इंग्लिश के है सामाजिक, सोशियो इकोनॉमिकल है, जिसमें हम लोग बच्चों को ये देखते हैं कि भाई वो हाव भाव बच्चा जान पा रहा है नहीं जान पा रहा है, सर्दी गर्मी के बारे में बता पा रहा है नहीं, क्लास में वो कैसे एक्टिविटी कर रहा है, जब भी एक्टिविटी करवाई जाती है वो पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें नहीं कर रहा है या स्लो है। उसी तरह उसको जो हम एक से ज़्यादा मल्टीपल टास्क देते हैं उसमें किस तरह से वो एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, उसको कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। और लास्ट में इसके दिया गया है कि बच्चा जो है स्वयं अपना नाम बता पाता है नहीं पाता है, कक्षा में प्रतिदिन आ रहा है, साफ सुथरा आ रहा है। छोटे बच्चों की मेन समस्या होती है शौच वगैरह जो है बच्चा नहीं बता पाता है, तो वो बच्चा बता रहा है नहीं बता पा रहा है। मिड डे मील का खाना इनको मिलता है, वो ठीक से खा रहे हैं, वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, खाते समय किस तरह से बैठे हैं, क्या उनका हाथ धुले हुए हैं साबुन से, थालियां धुली हैं, ये सारा का सारा जो है हम लोग ऑब्जर्व करके जो है इसमें भरते हैं। इसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम शिक्षा खंड सुंडला की प्राथमिक पाठशाला कमलाड़ी में पहुंची, जहां पर टीम के द्वारा प्री प्राइमरी की गतिविधियों का जायजा लिया गया। जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यस, और कूदो। वेरी गुड, अगेन कूदो, कूदो, जंपिंग करो अगेन। यस, अब ये येलो वाले में आ जाओ, येलो कारपेट में। वेरी गुड, वहाँ टेबल के नजदीक। और यहाँ पे जो चीजें रखी गई है ना, इसके बारे में आप नाम बताओगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा चीज है बेटा? सेकेंड ब्रश, थर्ड चाबी, फोर्थ कंघी, फिफ्थ में पेंसिल। ठीक है, अब मैं इनको ढक दूंगी ना, ठीक है, कोई रुमाल हैंकी से। और आप ये बताओगे कि सबसे पहले हमारे कौन सी चीज थी या कौन सी हमारी वस्तु थी। बताओ सबसे पहले कौन सी वस्तु थी हमारी? पेन। यस, सेकंड में ब्रश। यस, थर्ड में चाबी। यस, फोर्थ में कंघी। यस, फिफ्थ में पेंसिल। वेरी गुड। इस तरीके से सिमरन ठाकुर ने अपने बौद्धिक विकास के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो चरण है वो उन्होंने आसानी से क्लियर कर लिया था। नाम ग्रगेश राजपूत है, मैं लदेरा गांव से हूं और यहाँ मेरा भतीजा पढ़ता है। ठीक है, तो पहले तो हमने सोचा था कि प्राइवेट स्कूल में डाल दें इसको, लेकिन यहाँ देखा कि इंग्लिश मीडियम है तो ठीक है, टीचर भी हेडिंग लेते हैं, बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं, एक्टिविटी पूरी है और ऊपर से बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो प्राइवेट में इतना पैसा खर्चने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे हिसाब से ये बेटर है सर। मेरा नाम संतोष कुमारी है और मेरे बच्चे जो हैं दो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक फर्स्ट में और एक नर्सरी में। मैंने पहले एक बच्चा डाला लड़की, तो मतलब कि उसका पढ़ाई ठीक लगी और उसको जो काम भी देते थे स्कूल का बहुत अच्छा था, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि काम भी नहीं था और ज़्यादा कम भी नहीं था, बच्चे के लेवल के हिसाब से ठीक था। तो मैंने उसकी पढ़ाई देखकर मैंने दूसरा बच्चा भी यहीं डाला है, क्योंकि हमें जो यहाँ की जो फैसिलिटी है हर मतलब की तरीके से हमें सब कुछ ठीक लग रहा है, तभी हमने यहाँ बच्चे डाले हैं। तो मेरा नाम सुषमा देवी है और मेरे दो बच्चे पढ़ते हैं, एक नर्सरी में लड़की पढ़ती है ईशानी और सेकंड में लड़का पढ़ता है अक्षर। और सब अच्छी पढ़ाई चल रही है, मतलब अच्छा पढ़ता है मेरा लड़का भी और लड़की भी अच्छी पढ़ती है। सब टीचर सब मतलब ठीक है, मतलब अच्छे पढ़ाते हैं। मेरा नाम सुषमा देवी है और मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला कमलाड़ी में बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरे यहाँ पे खुद के दो बच्चे पढ़ते हैं, एक मेरा केजी में है, बच्चा केजी में पढ़ता है और दूसरा जो वो सेकंड में पढ़ता है। तो यहाँ पे जो है प्री प्राइमरी की बहुत सारी एक्टिविटी भी करवाई जाती हैं।
मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है, सभी अभिभावकों से भी मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी प्राइवेट स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों के बजाय गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डालें, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा सीख सकें। यहाँ पे खेल गतिविधि के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा मॉरल एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्कूल्स में चल रही प्री प्राइमरी की कक्षाओं को लेकर जिला कोऑर्डिनेटर प्री प्राइमरी ओमकार वर्मा ने जानकारी दी। तो 2018 से हमने इस काम की शुरुआत की और तब हमने 273 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्टार्ट की और 273 स्कूलों में उस टाइम हमें 1700-1800 के करीब जो है वो बच्चे हम इन स्कूलों में एनरोल कर पाए, क्योंकि ये एक नया काम था और चंबा जैसे दुर्गम क्षेत्र में और दूसरा यहाँ की टोपोग्राफी भी थोड़ा अलग है और छोटे छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल हम देखें तो वो भी थोड़ा दूर पड़ते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम किस तरह से इन छोटे छोटे बच्चों को जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। और जैसे तैसे हमने 2018 में इतनी एनरोलमेंट जो है वो की। उसके बाद 2019 में कुछ और स्कूल ऐड हुए और 342 स्कूलों में हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। पर इस बार हमने कुछ और स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई। एडमिशन के लिए हमने बहुत सारा काम किया, जिसमें अध्यापकों को पहले मोटिवेट किया और अध्यापक जो है वो डोर टू डोर पेरेंट्स के पास गए, उनको अवेयर किया कि भैया आप अपने 3 और 4 साल के बच्चे को अब स्कूल में डाल सकते हैं, नर्सरी और केजी में अपने नज़दीक के प्राइमरी स्कूल में। तब तक इन बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन का कोई भी प्रावधान नहीं था। तो क्योंकि हमारे यहाँ चंबा में एक तो एजुकेशन की भी थोड़ी कमी है, तो लोगों को अवेयर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर अध्यापकों ने डोर टू डोर विजिट किया, एसएमसी को अवेयर किया, पीआरआईज़ को इन्वॉल्व किया और एक कैंपेन भी चलाया। गांव-गांव में गए, रैलीज़ भी निकाली हमने और इसके अलावा हमने सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट भी की बहुत ज़्यादा कि भाई इस तरह से प्री प्राइमरी का जो प्रोग्राम है वो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और एक इन सभी कामों को करने से हमें एक बहुत ही मतलब अभूतपूर्व सफलता जो है वो मिली कि 342 स्कूलों में 2019 में हमने इतनी एनरोलमेंट की कि वो पर स्कूल एवरेज जो है वो 12 से ऊपर चली गई और जो कि पूरे राज्य में चंबा ज़िला में उस टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट जो है वो रही है। तो उसके बाद हालांकि बहुत सारी कमियां थी। शुरू में हमारे पास सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था, किसी भी तरह की सुविधा इन स्कूलों को, इन बच्चों को नहीं दी गई थी। फिर भी इतनी एनरोलमेंट होना एक बहुत बड़ी बात थी और वो भी चंबा जैसे ज़िला में। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो है वो कोरोना का समय आ गया और कोरोना में हमने सोचा कि अब हमारा शायद ये कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं पीछे ना चला जाए। बट ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि कोरोना काल में उससे भी ज़्यादा एनरोलमेंट जो है वो हमारे प्री प्राइमरी स्कूलों में हुई। तो ऑनलाइन मोड में हमारे अध्यापक साथियों ने एडमिशन्स की, तब भी वो घर घर गए और बच्चों की ऑनलाइन एडमिशन घर जा कर के की और इनको घर घर जा कर के हमने लिखने की, पढ़ने की जो भी मटेरियल था, स्टेशनरी किट थी, वो घर घर जा कर के बच्चों को दी ताकि उनको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कोरोना काल में जहां बड़े बच्चों के लिए हर घर पाठशाला के तहत पढ़ाई चल रही थी, तो वहां इन छोटे बच्चों के लिए भी हर घर पाठशाला के तहत जो होमवर्क था, पढ़ाई का काम था, वो शुरू किया गया और डेली इनको होमवर्क दिया गया। इसके अलावा एक और चीज़ भी स्कूलों में हमारे हो रही है कि जिन माताओं के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो माताएं जो हैं वो बच्चों को छोड़ने के लिए जब स्कूल जाती हैं, तो अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वो खुद ही 2-3 घंटे जो है वो सभी बच्चों को पढ़ा के आ रही हैं। तो ये भी एक नया काम जो है वो हमने चंबा में देखा है। तो ये ऐसी बहुत सारी इनोवेशन है और कुछ स्कूलों ने, एसएमसीज़ ने एक अलग यूनिफॉर्म अपने लेवल पे बच्चों के लिए बनाई है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो अपने लेवल पे बच्चों को दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा कार्यक्रम है। 2018 से मैं काम कर रहा हूँ, 5-6 साल हो गए हैं। तो हमारे माननीय राज्य जिला परियोजना अधिकारी श्री राजेश शर्मा जी के नेतृत्व में हमने ये सारा काम किया है और उनके मार्गदर्शन में ही हम 2018 से काम कर रहे हैं। तो उनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग जो है वो मुझे मिला है। जो भी मैंने सोचा कि हम प्री प्राइमरी में ये काम करें, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। इवन उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें दी है। इसके अलावा राज्य स्तर से भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। हमारे माननीय राज्य परियोजना अधिकारी
हों या राज्य के जो हमारे प्री प्राइमरी के कोऑर्डिनेटर हैं, राज्य की जो प्रथम की टीम है जो हमें प्री प्राइमरी प्रोग्राम में सपोर्ट कर रही हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका भी हमें टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा सहयोग जो है वो मिला है जब भी हमने उनसे किसी चीज़ के बारे में पूछा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्कूल्स में प्री प्राइमरी कक्षाओं को किस प्रकार शुरू किया गया और इन कक्षाओं को आज विभाग के सहयोग से किस प्रकार चलाया जा रहा है, इस बारे में जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा जिला चंबा राजेश शर्मा ने जानकारी दी। प्री प्राइमरी का कंसेप्ट चंबा में 2018 में शुरू हुआ था और उस वक्त 118 स्कूल थे हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन में और वहाँ से हमने ये कार्यक्रम जो था वो प्रारंभ किया था। आज की डेट में हमारे चंबा ज़िला के अंदर 595 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर प्री प्राइमरी की कंसेप्ट जो है वो चली हुई है और इसके अंतर्गत बच्चे जो हैं हमारे विद्यालयों में इनरोल हो रहे हैं। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो उस वक्त हमारे पास 1200 के करीब बच्चे जो थे वो उन्होंने एडमिशन ली थी, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया हमारे बच्चों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान समय में हमारे इन विद्यालयों में लगभग 6000 बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कि 10.6 की एवरेज से पर स्कूल जो है वो बैठती है और हिमाचल में ये एवरेज जो है वो नंबर 1 पर है, यानी कि चंबा ज़िला एवरेज के हिसाब से पूरे हिमाचल में प्री प्राइमरी की स्टेज में नंबर 1 है। हमने सरकार की दिशा निर्देश पर इसके लिए कुछ एक फंड जो थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्लस टीचर्स की ट्रेनिंग करने के लिए, उनकी ओरिएंटेशन के लिए विभिन्न मदों में पैसे जो थे उन विद्यालयों को दिए हैं और उसका जो हमने फील्ड में जो उसका एक उसको वैल्यूएट किया है तो हमें बहुत अच्छे परिणाम जो है उसके हमें देखने को मिले हैं। बहुत से स्कूलों के अंदर इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है, इतने अच्छे तरीके से प्री प्राइमरी कक्षाएं जो हैं उन स्कूलों के अंदर चली हुई हैं। बहुत सारा मटेरियल जो है बच्चों के लिए प्ले मटेरियल जो है वो अवेलेबल है उन स्कूलों के अंदर। बच्चे बड़े खुशी हमारे विद्यालयों में प्री प्राइमरी की शिक्षा जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। अध्यापकों को अच्छी प्री प्राइमरी के अंदर एक अच्छी शिक्षा देने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो समय समय पर जो है वो सरकार की ओर से तैयार किए जाते रहे हैं और हमने उन अध्यापकों को हमारे डाइट केंद्र के ऊपर जो है उनको हमने ट्रेनिंग दी है। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स वहाँ पर उनको हमने इम्पार्ट की हैं और उसका इम्पैक्ट हम जब फील्ड में जाते हैं तो पता चलता है कि उन अध्यापकों ने बड़े अच्छे तरीके से उस ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल उसको स्कूल लेवल पर उनको इम्प्लीमेंट किया है। और भी बहुत सारी एक्टिविटी जो हैं इस प्री प्राइमरी कंसेप्ट के माध्यम से बच्चों को दी गई हैं। ये सारा जो फंडिंग है हमारी जो एक स्टार का प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत जो है वो प्री प्राइमरी को दी जा रही हैं और हमारा आगे भी प्रयास है कि हम इसको और अच्छे तरीके से अपने ज़िले के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ एक स्कूलों को अभी रेंडमली जो है हमने मॉनिटर किया है और उसकी डॉक्यूमेंट्री जो है वो भी हमने तैयार की है, तो उसको देखने से ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे इसमें बड़े अच्छे तरीके से रुचि लेकर के और उसको आगे जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है। बहुत सारे जो हमारे अध्यापक हैं वो भी बड़ी अच्छी इसमें रुचि ले रहे हैं और बड़ी तन्मयता के साथ इस एक नई कंसेप्ट को अपने विद्यालयों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी फंड प्रोविज़न जो है इन विद्यालयों के लिए मिलेगा या और विद्यालय जो है इस कड़ी में हमारे जुड़ेंगे, क्योंकि लगभग 1200 के स्कूल जो हैं वो प्राइमरी के स्कूल हमारे चंबा जिला के अंदर हैं, तो उसमें से अभी हम 600 विद्यालयों को ही कवर कर पाए हैं और आने वाले समय में सरकार की ये पॉलिसी है कि चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों के अंदर प्री प्राइमरी की कक्षाएँ जो हैं वो प्रारंभ की जानी है। तो जैसे ही आगे हमें इसके लिए और विद्यालयों के लिए फंड्स हमें मिलेंगे, हम उनको भी अच्छे तरीके से फील्ड स्तर पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे।